ये कहानी फिरौन के बारे में है। सेनाओं का प्रमुख फिरौन सीमाओं का बहादुर रक्षक था। रा की तरह जो सर अपोफिस से लड़ता है, मिस्र का राजा रेगिस्तान के लुटेरों को पीछे हटाता है, हमलावर सेनाओं से लड़ता है और आंतरिक विद्रोहियों को हराता है। फिरौन हमेशा अकेला विजेता होता था, खड़ा होकर कैदियों के एक समूह को मार गिराता था या अपने युद्ध रथ से तीर चलाता था। कुरान का संदेश में बताया है कि फिरौन और हामान मूसा की जन्म कथा और 80 साल बाद मिस्र के पलायन की कहानी में क्रमश मिस्र के राजा और राज्य के आमोन के उच्च पुजारी की उपाधियां थीं। इस्लामी साहित्य में कहा गया है कि जब अवशाफ को सूचित किया जाता है कि नर बच्चों में से एक बड़ा होकर उसे उखाड़ फेंकेगा, तो वह भविष्यवाणी को होने से रोकने के लिए सभी नवजात इजरायली पुरुषों को मारने का आदेश देता है। फिरौन के दरबार ने उसे सलाह दी कि इससे जनशक्ति का नुकसान होगा, इसलिए वे सुझाव देते हैं कि नर शिशुओं को एक वर्ष में मार दिया जाना चाहिए, लेकिन अगले वर्ष उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। मूसा के भाई हारून का जन्म उस वर्ष हुआ था जब शिशुओं को छोड़ दिया गया था, जबकि मूसा का जन्म उस वर्ष हुआ था जब शिशुओं को मार दिया जाना था। कुरान 89:5-13 में अविश्वासियों को आद, समूद और फिरौन के भाग्य से चेतावनी दी गई है। जब मूसा और हारून फिरौन के दरबार में पहुंचते हैं, तो फिरौन मूसा से उसके ईश्वर के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। कुरान में मूसा के बारे में बताया गया है, जो फिरौन को जवाब देता है। उसने उत्तर दिया, हमारा प्रभु वह है जो सभी चीजें देता है। उसने उन्हें बनाया है और उन्हें अपने प्रावधान द्वारा निर्देशित किया है। फिरौन ने पूछा, तो फिर पिछली नस्लों की क्या हालत हुई? और मूसा ने उत्तर दिया कि पिछली पीढ़ियों का ज्ञान ईश्वर के पास है। कुरान में फिरौन द्वारा मूसा से प्रश्न पूछे जाने का भी उल्लेख है। फिरौन ने कहा, और सारे प्राणियों का रब कौन है? मूसा जवाब देता है कि ईश्वर आकाश, पृथ्वी और उनके बीच जो कुछ है उसका स्वामी है। फिरौन मूसा को उनके साथ बिताए बचपन और उस आदमी की हत्या की याद दिलाता है जो उसने किया था। मूसा स्वीकार करता है कि उसने अज्ञानता में काम किया है, लेकिन जोर देकर कहता है कि अब उसे क्षमा कर दिया गया है और ईश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया है। फिरौन ने उस पर पागल होने का आरोप लगाया और धमकी दी कि अगर उसने ये घोषणा करना जारी रखा कि फिरौन सच्चा ईश्वर नहीं है, तो वह उसे कैद कर लेगा। मूसा ने उसे सूचित किया कि वह ईश्वर की ओर से स्पष्ट संकेत लेकर आया है। जब फिरौन संकेत देखने की मांग करता है, तो मूसा अपनी छड़ी फर्श पर फेंक देता है और यह एक सांप में बदल जाती है। फिर वह अपना हाथ बाहर निकालता है। फिरौन ने मूसा को उसके और फिरौन के जादूगरों के बीच युद्ध के लिए चुनौती दी और उससे दिन चुनने के लिए कहा। मूसा ने एक त्योहार का दिन चुना। इस्लाम में मूसा की कहानी में मिस्र के शासक, जिसका नाम फिरौन अरबी रोमानीकृत फिरऔन है, के साथ उनकी बातचीत शामिल है। इस्लाम में यूसुफ की पिछली कहानी मिस्र के शासक को एक राजा अरबी रोमानीकृत मलिक के रूप में संदर्भित करती है। फिरौन की कहानी पूरे कुरान में विभिन्न अंशों में प्रकट होती है। उनका सबसे पहले उल्लेख Q2:49 में किया गया है। फिरौन मूसा की उपस्थिति में एक सर्प को एक राक्षस को खाते हुए देखता है। किसास अल अंबिया की एक पांडुलिपि से लगभग 1540। याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन की कौम से छुड़ाया, जिन्होंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर दिया और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ दिया। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। कुरान में फिरौन डूब गया, लेकिन रब ने कहा कि उसने फिरौन के शरीर को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में संरक्षित किया, या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनाया। फिरौन का अंतिम उल्लेख। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।